हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी 2025 को एम कर रहे हो तो आपके पास अभी एग्जैक्टली 6 मंथ्स हैं टू क्लियर दिस एग्जाम विच आर एब्सोल्युटली इनफ। फिर चाहे आप प्योर बिगनर हो या ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, लेकिन इस 6 मंथ्स को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में पूरा डे वाइज मंथ वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस किया हुआ है, covering all the subjects with complete practice, current and a revision plan. So if you want, you can refer to it. Link is in the description. But with this, I was continuously getting lots of queries through comments and mails कि इकोनॉमी जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट को कैसे कवर करें एंड इसके लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। बिकॉज एज एन एस्पिरेंट जब भी हम इकोनॉमी को कवर करने का सोचते हैं, द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस इज हमें समझ ही नहीं आता कि इकोनॉमी को पढ़े तो पढ़े कहाँ से। बिकॉज इसके लिए कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं, लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी और स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ऑल्सो हम कंसेप्चुअल पार्ट एंड करंट अफेयर्स को सेपरेटली पढ़ते हैं इकोनॉमी में। वी डोंट ट्राई टू इंटीग्रेट और इंटरलिंक देम, जिससे हम इकोनॉमी को अननोइंगली और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड देन वी थिंक एट लास्ट टू स्किप दिस सब्जेक्ट. But let me tell you that around 25% of the prelims paper comes from this particular subject only. And ये मैं आपको दिखाऊंगी भी in upcoming how to analyze previous year questions वाली वीडियो में. So the only general advice is to never think to skip economy, as आज मैं आपको बिल्कुल limited yet rewarding resources बताऊंगी for economy, जिससे आप current and concepts को integrated way में prepare कर पाओगे, that too productively in less time. But इसी के साथ ये भी query continuously आ रही थी, especially after this video, कि हम पढ़ने के बाद practice कहाँ से करें, कैसे self evaluate करें, कैसे improvement लाएं अपनी preparation में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ प्रैक्टिस होती रहेगी. आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का पैटर्न एंड ट्रेंड समझ में आ सकेगा. ऑल्सो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरीज शीट्स भी मिलेंगी, जिससे हमारा करंट डेली बेसिस पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्रिपेयर होता रहेगा. एंड स्टैटिक और करंट के रिविजन के लिए प्रिसाइज शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होगी, जिससे लास्ट मिनट रिविजन करने में बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलिट प्रोग्राम में मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. तो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. चलिए अब सीधे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इकोनॉमी को कहां से प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. सी आपको सबसे पहले ना सिर्फ 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है फॉर इकोनॉमी, दैट इज क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी. देखो मैंने इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दिया है बिकॉज आपको ऑलमोस्ट हर साल ना पेपर में इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इसी साल का ये 2024 प्रीलिम्स का ये वाला क्वेश्चन देखो. विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. आपको यहाँ पे पेयर्स दे दिए और फिर पूछ लिया दैट हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का था. देन ये क्वेश्चन देखो. विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और फिर पूछ लिया दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. अगेन ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से हो जाता. सो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आराम से ये 4 मार्क्स गेन कर लोगे इकोनॉमी में. एंड द सेकंड रीजन टू स्टार्ट इकोनॉमी विद एनसीईआरटी इज दैट अगर हम गलती से भी ना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो वी विल गेट ट्रैप्ड, एज हमारे बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप हुए नहीं और हम सीधे एडवांस लेवल की इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दिए. फिर चाहे हम जितनी भी बुक्स पढ़ लेना हमें सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं, बिकॉज हमारे बेसिक्स तो क्लियर ही नहीं है. तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा दैट एनसीईआरटीज आर मस्ट टू बी रेड फर्स्ट. नाउ लेट्स सी कि कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड रिसोर्स हमें फॉलो करना है फॉर दिस सब्जेक्ट. देखो इकोनॉमी में वैसे तो कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कई सारा मटेरियल अवेलेबल है, लाइक मृणाल, विवेक सिंह सर्स बुक, श्री राम्स बुक, रमेश सिंह सर्स बुक. मैंने फिलहाल यहाँ पे 4 बुक्स रखी हैं. और भी काफी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 4. देखो सबसे ज्यादा जो मृणाल सर के नोट्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है. बट लेकिन इनका जो हैवी ड्रॉबैक है, द बिगेस्ट ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि ये इतने ज्यादा बड़े नोट्स हैं इनके, मोर देन 300-1400 पेजेस हो जाते हैं कि उनको अल्टीमेटली आप बाद में रिवाइज कैसे कर पाओगे. ना तो इतने सारे पेजेस के आप नोट्स बना पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप वो करने बैठोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को कब टाइम दोगे.
है ना। आपको रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, करंट अफेयर्स करना है, CSAT प्रैक्टिस करना है, तो वो सब तो मिस ही हो जाएगा अगर हम सिर्फ इसके इतने बड़े 1300-1400 पेजेस के नोट्स बनाने लग गए। सो इट्स अ बिगेस्ट ड्रॉबैक, बिकॉज रिवीजन तो इससे बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। इनफैक्ट माई पीयर्स जिन्होंने मृणाल सर के नोट्स को फॉलो किया था, उन्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था, नोट्स अच्छे भी हैं इनके, लेकिन एट द एंड उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि अब हम इतने सारे बड़े नोट्स को रिवाइज कैसे कर पाएंगे। सो आई फील कि मृणाल सर के नोट्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट लेकिन उनको हम एग्जाम में अगर रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए एक बार भी पढ़ने के बाद, तो फिर क्या ही फायदा है इसको पढ़ने का। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, यू कैन गो अहेड विद इट। नाउ लेट्स डिस्कस रमेश सिंह सर्स बुक। देखो ये बुक बहुत अच्छी है अगर आपको बेसिक्स डेवलप करने हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो चीज थोड़ा मिसिंग है इस बुक में, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, तो मुझे वो चीज मिसिंग लगी, इसलिए मैंने अपना रिसोर्स शिफ्ट किया श्रीराम IAS की बुक पे। श्रीराम IAS की जो बुक आती है इकोनॉमी की, वो काफी रेप्यूटेड बुक है बहुत सालों से, एंड इन माई एक्सपीरियंस मुझे ये बेस्ट लगती है अमंग ऑल। व्हाई? बिकॉज इसमें सारे कंसेप्ट बहुत प्रॉपरली कवर्ड है, दैट टू विद लास्ट 3 to 5 years का करंट अफेयर्स, वो भी इंटीग्रेटेड वे में। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम पढ़ते अलग हैं, करंट अफेयर्स को अलग पढ़ते हैं और उसको कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट लास्ट 3 to 5 years के करंट अफेयर्स है, वो कवर्ड होते हैं टॉपिक में देन एंड देयर इटसेल्फ। उससे हमें एक बेनिफिट होता है कि हमारा काम है जो बस अभी प्रेजेंट चल रहा है ना करंट अफेयर्स, उसको हमें थोड़ा बहुत एड ऑन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसका हमेशा लेटेस्ट एडिशन ही बाय करते, जिसमें करंट अफेयर्स साथ साथ इंटीग्रेटेड रहता है। इस वजह से मुझे ये बुक ठीक लगती है, लेकिन इसका थोड़ा एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि इस बुक का जो लैंग्वेज है वो डेफिनेटली थोड़ा टफ है समझने के लिए। इसलिए इसका जो ऑल्टरनेटिव बुक मुझे सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज विवेक सर की बुक। ये बहुत ही सिंपल बेसिक वे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है, सारे कंसेप्ट्स को भी डील करती है, ठीक है। प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक अच्छी है। श्रीराम की भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन ओनली इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आता है दैट इज द लैंग्वेज। अगर श्रीराम वाली बुक का लैंग्वेज से अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, सो यू कैन स्विच टू विवेक सर्स बुक। अच्छा, ये तो बुक लिस्ट हो गई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज बता देती हूँ। देखो करंट अफेयर्स के तो इकोनॉमी के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने को मिल ही जाते हैं जब आप करंट अफेयर्स के PYQs प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने आपको 6 months वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि कहाँ से करना है। प्रॉब्लम आती है कि जो स्टैटिक वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इकोनॉमी में, उसको हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली, तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगी। लेकिन अभी विवेक सर के ना नियर अबाउट 150 to 200 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के ऊपर बेस्ड एक फाइल मिल जाती है, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसे आप जो है अपने पूरे के पूरे स्टैटिक के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, सारे कंसेप्ट्स चेक कर सकते हो कि जब आपने पढ़ लिया समझ लिया तो क्या आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो इन माई व्यू विवेक सर's बुक एंड श्रीराम IAS बुक, दीज टू आर द बेस्ट इकोनॉमी सोर्सेज यू कैन थिंक अबाउट टू प्रिपेयर फॉर UPSC। तो आई होप अब आपको इकोनॉमी की पूरी बुक लिस्ट क्लियर हो गई होगी कि हमको सिर्फ 2 NCERT पढ़नी है, दीज 2, एंड देन हमें इनमें से कोई एक हमेशा बात ध्यान रखना, ये मत पढ़ना कि हम दोनों के दोनों बुक्स पढ़ लेंगे, कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे और ना ही कोई भी एक बुक पूरी हो पाएगी आपकी। एक ही बुक पे स्टिक बाय करना है, एंड लेट मी टेल यू, एक ही बुक पे स्टिक बाय करो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा यार, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो इकोनॉमी रिगार्डिंग, तो आप कॉमेंट कर सकते हो। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।